व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस चैनल पर आपको क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 27 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, चैनल का नेम है द कॉमर्स हब। और इससे पहले क्वेश्चन के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 3 कॉलम नहीं है, 2 कॉलम कैश बुक है। क्या है? 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, फेब्रुअरी 1 ओपनिंग बैलेंसेस क्या है? कैश इन हैंड 14,800, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,700, February 7 sold goods, receive a check deposited same day 4,950 rupees. February 5 sold goods to नवीन on credit 10,000। अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो इसको हम लोग शो नहीं करेंगे। फिर February 8 receive a check from नवीन, डिस्काउंट claimed by him was disallowed। कितना? 9,500। ठीक है, फिर देखो क्या है? February 10 sold goods to मुरलीधर ऑन क्रेडिट 6,000। अब ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इसकी भी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। फिर देखो February 12 चेक रिसीव फ्रॉम नवीन एंडोर्स टू प्रवीण फुल सेटलमेंट ऑफ 9,800 रुपीज। ठीक है, February 15 रिसीव चेक फ्रॉम राम, अलाउड डिस्काउंट 200। कितना है अमाउंट? 12,800। फिर देखो क्या है? February 16 बैंक इनटू पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम्स चेक 15,000। राम का चेक कितना है? 15,000। ठीक है, अब देखो आगे February 18 राम चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, बैंक डेबिट 20 चार्जेस। कितना है? चार्जेस डिस्काउंट ऑन विड्रॉ 20। फिर February 19 रिसीव अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम राम 12,800 प्लस 20 जो कि हम लोगों का बैंक चार्जेस है। ठीक है, February 20 इंस्ट्रक्टेड बैंक टू इशू बैंक ड्राफ्ट फॉर श्याम, चार्ज 40 रुपीज। कितना है? 5,000 रुपीज प्लस 40 चार्जेस। February 22 मुरलीधर सेटल्ड वही चेक including 200 rupees interest, check logged into bank 6,200। फिर February 24 paid 5,000 rupees by check for cash purchases। कितना? 5,000। फिर February 25 सुधीर owed 8,000 rupees, become bankrupt, paid 50 पैसे पर 4,000 rupees received। February 28 पेड सैलरीज टू मनोहर लाल। कितना? 3,000 रुपीज। February 28 बैंक 20,000। अब हम लोग बनाएंगे अपना फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स या पेमेंट्स। ठीक है,
फिर वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ओके, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, और अपना हेडिंग लिख देंगे डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन हम लोगों का। February 1st ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड 14,800, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,700। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों का क्रेडिट में जाता है, कैश इन हैंड हम लोगों का डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे ईयर कौन सी है हम लोगों की, ईयर शो नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे February 1st टू बैलेंस BD कितना 14,800, और February 1st बाई बैलेंस BD कितना 32,700। फिर देखो आगे February 4 सोल्ड गुड्स रिसीव चेक डिपॉजिटेड सेम डे कितना 4,950। तो गुड्स सोल्ड हो रही है, रिसीव हो रहा है चेक, तो फिर हम लोगों के रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड आएगा। February 4 टू सेल्स अकाउंट कितना 4,950। ठीक है, अब देखो आगे February 5th सोल्ड गुड्स टू नवीन ऑन क्रेडिट 10,000 कितना है 10,000, लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए इसकी एंट्री नहीं करेंगे। फिर आगे क्या क्वेश्चन है February 8 रिसीव चेक फ्रॉम नवीन डिस्काउंट क्लेम्ड बाय हिम वाज डिसअलाउड 9,500 कितना है 9,500, तो अभी इसकी भी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। फिर है February 10 सोल्ड गुड्स टू मुरलीधर ऑन क्रेडिट, अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। फिर February 12 चेक रिसीव फ्रॉम नवीन एंडोर्स टू प्रवीण फुल सेटलमेंट ऑफ 9,800 कितना है 9,800 एंडोर्स हो रहा है तो इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है February 15 रिसीव चेक फ्रॉम राम अलाउड डिस्काउंट 200 प्लस और 12,800। ठीक है, तो अभी इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसके बारे में आगे क्वेश्चन और कह रहा है। ठीक है, फिर है February 16 पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम चेक, राम का जो चेक था वो बैंक में पे कर दिया गया है 15,000। ठीक है, अभी इसके कुछ भी हम लोग एंट्री नहीं करेंगे राम से रिलेटेड, क्योंकि उसका आगे क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, अब देखो क्या है February 19 जो ये है यहाँ पर कितना अमाउंट है 2,000, यहाँ पर 200, तो देखो क्या एंट्री होगी, यहाँ पर लिखेंगे February 16 टू चेक इन हैंड कितना 12,800, और February 16 टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 2,200, February 16 बाई बैंक अकाउंट कितना कॉन्ट्रा हो जाएगा 2,200। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि राम चेक रिटर्न डिसऑनर बैंक रूफ्ड 200, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी इस वाले की एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे February 18 बाई राम कितना 12,800। ठीक है, फिर February 18 बाई बैंक चार्जेस कितना है 20। ठीक है, फिर वो February 19 में कह रहा है टू राम कितना 12,820। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन
February 20 instructed bank to issue bank draft for श्याम, charge 40, कितना है 5,000 रुपीज ड्राफ्ट प्लस 40 चार्जेस, तो कितना है 5,000 प्लस 40। तो यहाँ लिखेंगे February 20 बाई श्याम, क्या आएगा 5,000, ठीक है। और February 20 बाई बैंक चार्जेस कितना आएगा 40। अब देखो आगे क्या है। February 22 मुरलीधर सेटल्ड बाई चेक इंक्लूडिंग 200 इंटरेस्ट, चेक लॉग्ड इनटू बैंक 6,200। तो लिखेंगे यहाँ पर February 22 मुरलीधर टू मुरलीधर 6,200। फिर देखो आगे February 24 पेड 5,000 रुपीज बाई चेक फॉर कैश परचेजेस 5,000। कितने का कैश परचेज हो रहा है February 24 बाई परचेजेस कितना 5,000। फिर देखो आगे February 28 पेड सैलरी टू मनोहर 3,000, ठीक है। और क्या था February 25 सुधीर ओड अस 8,000 रुपीज बिकम बैंक रुप्ड 50 पैसे पर 4,000 रुपीज। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे February 25 टू सुधीर कितना 4,000, और फिर यहाँ लिखेंगे February 28 बाई सैलरी कितना 3,000, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, पेड सैलरी टू मनोहर लाल 3,000, फिर बैंक 20,000। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा कॉन्ट्रा। तो यहाँ लिखेंगे February 28 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 20,000। अब यहाँ लिखेंगे February 28 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 20,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा 31,620, 46,150, 31,620, 46,150। सॉरी यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर आएगा टोटल, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 25,200, 55,560, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD क्या आ जाएगा February 28 क्या आएगा 6,420। यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके आ जाएगा 31,620, 55,560, ठीक है। यहाँ लिखेंगे February 28 टू बैलेंस CD कितना आएगा 9,410। यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा 31,620, 55,560। उसके बाद यहाँ लिखेंगे March 1 बाई बैलेंस BD 9,410, March 1 टू बैलेंस BD 6,420। अब यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। लिखेंगे June 20 टू बैलेंस BD कितना आएगा अमाउंट 1,180, 19,040, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे June 20, ठीक है, बाई क्या लिखेंगे June 20 बाई बैलेंस BD
कितना आएगा 6460। ठीक है। फिर देखो जून 20 रिसीव चेक for 1800 from a debtor Mr. X and deposited in Goodwill Bank। अब देखो यहाँ पर हम लोग सॉरी ये कैश है, ये बैंक है, ये गुडविल है। यहाँ पर गुडविल फिल होगा, क्या होगा गुडविल। यहाँ क्या लिखेंगे गुडविल बैंक, क्या लिखेंगे गुडविल बैंक। ठीक है। उसके बाद देखो क्या आएगा, जो 1800 रुपीज रिसीव हो रहा है डेबिटर मिस्टर एक्स से, वो डिपॉजिट कर दिया गया गुडविल बैंक में। फिर बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ऑन 23 जून एंड डेबिटेड 4 रुपीज एज हिज इट्स कलेक्शन चार्जेस। तो ये जो 4 रुपीज है वो 23 में चला जाएगा। तो अभी केवल इतने का करेंगे 20 मार्च में 1800 का, जो कि गुडविल बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे जून 22 एक्स कितना 1800। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, जून 21 परचेज गुड्स फॉर 18,210 एंड चेक इशूड ऑन प्रोग्रेसिव बैंक। अब जो 18,200 का गुड्स परचेज किया है वो प्रोग्रेसिव बैंक में चेक इशू किया उसके लिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे जून 21 बाई परचेजेस। तो हम लोगों की प्रोग्रेसिव बैंक है इधर ये वाला कॉलम, तो 18,210। ठीक है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, जून 22 पेड ऑफिस एक्सपेंसिव 410 एंड 80 रुपीज फॉर स्टेशनरी इन कैश। तो यहाँ लिखेंगे जून 22 बाई ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 410, जून 22 बाई स्टेशनरी 80। ठीक है। उसके बाद क्या है, जून 23 डिपॉजिटेड अ चेक फॉर 21,090 रुपीज बीइंग सेल प्रोसीड ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेसिव बैंक। अब जो हम लोगों का 21,090 रुपीज है वो प्रोग्रेसिव बैंक में प्रोसीड कर दिया गया है। अमाउंट ऑफ ही सेड ही सेम डे एंड डेबिटेड 21 रुपीज एज चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है। तो डिस्काउंटेड चार्जेस ये वाला इसकी एंट्री होगी। ठीक है, इसकी एंट्री होगी। और जो ये हम लोगों का 4 रुपीज था 23 जून में होना था डेबिट, तो वो सब करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जून 23 टू सेल्स, कितने का सेल्स हुआ था 21,090। ठीक है। फिर देखो जून 23 बाई बैंक चार्जेस कितना आएगा 4। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे जून 23 बाई बैंक चार्जेस कितना है 21। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आगे, जून 23 अ चेक फॉर 8,000 रुपीज ड्रॉन बाई मिस्टर लाल हिमसेल्फ ऑन प्रोग्रेसिव बैंक was deposited in his account with Goodwill बैंक। तो अब वो ये क्या कह रहे हैं, जो 8,000 का चेक है वो मिस्टर लाल के द्वारा दिया गया है ऑन प्रोग्रेसिव बैंक में। ठीक है। और फिर उसके बाद किस में हो गया है गुडविल अकाउंट में। तो ये हम लोग की क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे जून 23 टू प्रोग्रेसिव बैंक कितना 8,000। ठीक है।
फिर जून 23 वाई गुडविल बैंक कॉन्ट्रा, इसका अमाउंट हम लोग प्रोग्रेसिव बैंक में लिखेंगे 8,000। फिर देखो आगे क्या है, जून 23 कैश ड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट विद प्रोग्रेसिव बैंक 600 रुपीज फॉर ऑफिस यूज। 600 रुपीज फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए तो कॉन्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जून 25 बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना अमाउंट 600, और जून 25 टू प्रोग्रेसिव बैंक कितना 600। फिर उसके बाद देखो क्या है, 25 June for 1100 rupees received from Mr. A and earlier deposited in Goodwill Bank on 14 June was returned unpaid and bank debited 10 rupees towards its charges. Mr. Lal received the amount of return check and bank charges in cash from Mr. A. तो यहाँ लिखेंगे 25 to A कितना 1110। यहाँ पर भी लिखेंगे 25 बाई ए कितना 1110। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो रहा है क्वेश्चन में। जून 28 डिपॉजिटेड कैश 1500 रुपीज इन द अकाउंट विद गुडविल बैंक। तो जून 28 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 1500। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा जून 28 बाई गुडविल बैंक कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, जून 29 परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प्स 200 एंड पेड इन कैश। तो यहाँ लिखेंगे जून 29 बाई पोस्टेज 200। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करेंगे यहाँ पर टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल करके कितना आएगा हम लोगों का 2890, 40,130, 11,300, 2890, 40,130 और 11,300। यहाँ पर लिख दोगे जून 30 बाई बैलेंस CD कितना आ जाएगा 700 और 13,299 और 3,726। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जुलाई 1 टू बैलेंस PD कितना क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 700, 13,299 और 3,726। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, मिस्टर चतुर्वेदी मेंटेन्स टू बैंक अकाउंट प्रिपेयर हिज कॉलमनार कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर May 2025। इसमें हमें 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। ठीक है, अब देखो May 1 कैश इन हैंड 34,000, May 1 बैलेंस विद हांगकांग बैंक 75,200, May 1 बैलेंस विद सिटी बैंक 1,20,000। ठीक है, अब देखो May 3 कैश ड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक फॉर ऑफिस यूज 25,000 रुपीज, May 8 सोल्ड गुड्स टू द्विवेदी फॉर 80,000, received 20,000 rupees cash and check for balance, check deposited in
Hong Kong Bank on May 9 credited, on May 15 debited 25 rupees bank collection charges. May 12 purchased goods for 40,000 rupees at 20% trade discount and 25% paid in cash and check on Citibank for balance. ठीक है. May 20 paid wages 36,000 rupees and salary 4,000 rupees. May 22 draw check for 50,000 rupees on Citibank deposited in Hong Kong Bank. ठीक है. May 23 purchased land for 3,20,000 rupees by check on Hong Kong Bank. May 24 check for 10,000 rupees received from Mohan and deposited in Citibank on 25th April was dishonored. Bank debited 100 rupees charges on the check. Dishonored amount and charges received from Mohan in cash on May 26 deposited cash 30,000 rupees in Hong Kong Bank. May 28 sold old typewriter for 2,000 rupees and old newspaper for 200 rupees in cash. May 30 interest charged by Hong Kong Bank 400 rupees. May 31st bank charges by Citibank 180 rupees and Hong Kong Bank 340 rupees. तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे. अब अपना फॉर्मेट बनाएंगे 3 कॉलम कैश बुक के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग डेट का कॉलम बनाएंगे. पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक और 3 कॉलम्स बनेंगे ना. अब यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक और एक और बैंक. ठीक है. अब देखो इसमें सिटी बैंक है, हांगकांग बैंक है और कैश है. ठीक है. तो ये देखो सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, हांगकांग बैंक है ये. ठीक है. ये सिटी बैंक है. ठीक है. ये डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक और सिटी बैंक. ठीक है. यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट. अब देखो डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट और यहाँ पर 3 कॉलम कैश बुक. ठीक है. ठीक है. अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन. कैश इन हैंड 34,000. कैश इन हैंड कितना है 34,000. हांगकांग बैंक कितना है 75,200. सिटी बैंक कितना है 120. ठीक है. ये सब क्या है बैलेंसेस है. तो यहाँ लिखेंगे मे 1 टू बैलेंस बाई बैलेंस BD. ठीक है. 34,000,
75,200 और 1,20,000। अब देखो आगे क्या है। मे 30 कैश ड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक फॉर ऑफिस यूज 25,000। अब सिटी बैंक से कैश विड्रॉ किया गया है कितना 25,000, तो ये हम लोगों का कॉन्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मे 3rd टू सिटी बैंक अकाउंट कितना कॉन्ट्रा 25,000। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे मे 3rd बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 25,000। फिर देखो आगे क्या कह रहा है। मे 8 सोल्ड गुड्स टू, देखो अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। मे 22 ड्रॉ चेक फॉर 50,000 रुपीज ऑन सिटी बैंक डिपॉजिटेड इन हांगकांग बैंक। अब उसने क्या किया, सिटी बैंक पर 50,000 ड्रॉ कर लिया है और फिर डिपॉजिट कर दिया हांगकांग बैंक में। तो क्या होगा एंट्री हम लोगों का, ये कॉन्ट्रा होगा। तो यहाँ लिखेंगे मे 22 टू हांगकांग बैंक अकाउंट 50,000 और ये हम लोगों का कॉन्ट्रा हो रहा है। यहाँ पर भी लिखेंगे मे 22 बाई हांगकांग बैंक कितना आएगा 50,000, कितना आएगा 50,000। फिर देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। मे 23 परचेज लैंड फॉर 3,20,000 रुपीज बाई चेक ऑन हांगकांग बैंक। अब लैंड परचेज किए 3,20,000 की, अब परचेज कर रहा है मतलब पेमेंट कर रहा है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मे 23 बाई कैश अकाउंट या परचेसेस अकाउंट, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर 3,20,000। फिर देखो उसके बाद क्या है। मे 24 चेक रिसीव फॉर 10,000 रुपीज received from Mohan and deposited in City Bank on 25th April was dishonored. Bank debited 100 charges on the check, dishonored amount and charges received from Mohan in cash on 25th May। तो देखो अब 10,000 हम लोगों का क्या था, चेक रिसीव हुआ था फ्रॉम मोहन से। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, मे 24 बाई मोहन कितना 10,000, फिर उस पर इंटरेस्ट कितना लगा था बाई बैंक चार्जेस, कितना था बैंक चार्जेस 100 रुपीज। फिर क्या कह रहा है वो, मे 25 में ये सब हुआ था। तो मे 25 टू मोहन कितना हो जाएगा 10,100। अब देखो आगे, मे 26 डिपॉजिटेड कैश 30,000 इन हांगकांग बैंक। अब 30,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए हांगकांग बैंक में। तो लिखेंगे डिपॉजिट कर रहा है तो ये कॉन्ट्रा हो जाएगा बाई हांगकांग बैंक कॉन्ट्रा 30,000। ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे मे 26 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 30,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या है।
May 28 sold old typewriter for 2000 rupees and old newspaper for 200 rupees in cash। तो जो ओल्ड टाइपराइटर है वो बेच दिया है 2000 रुपये के लिए और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर 200 रुपीज़ इन कैश। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे May 28 टू ओल्ड टाइपराइटर कितना है 20,000। ठीक है, फिर May 28 टू मिक्स रिसिप्ट या फिर जो ओल्ड न्यूज़पेपर था वो लिख सकते हैं मिक्स रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, जो कुछ भी आप लिखना चाहो। ठीक है, कितना 200। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है May 30 इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज्ड बाय हांगकांग बैंक। हांगकांग बैंक के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 400। तो लिखेंगे May 30 बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना 400। फिर देखो क्या है May 31 बैंक चार्जेस बाय सिटी बैंक 180 एंड हांगकांग बैंक 340। तो यहाँ लिखेंगे May 31 बाय बैंक चार्जेस कितना 340 180। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके यहाँ पर आएगा 31,300 और 2,15,200 और 1,20,000। यहाँ पर कितना होगा टोटल करके 78,000, 3,20,765, 1,09,280। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे May 31 बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 13,300 और 10,720। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 बैलेंस CD कितना आएगा 1,05,565। ठीक है, उसके बाद अभी आगे हम लोग अपना फॉर्मेट और बना लें जो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है। इतना हो गया, अब यहाँ पर हम लोग अपना टोटल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा 91,300, 3,20,765 और यहाँ पर 1,20,000। यहाँ पर 91,300, 3,20,765, 1,20,000। अब यहाँ पर June 1 टू बैलेंस BD क्या आएगा ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो 13,300 और 10,720। फिर यहाँ लिखेंगे June 1 बाय बैलेंस BD। यहाँ पर CD होगा, यहाँ पर क्या होगा CD। ठीक है, अब यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा ये वाला, तो 1,05,565। अब अपने अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का 27 है। तो देखो क्या है, प्रिपेयर अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ O'Neill फॉर
December 2024, December 1st, cash in hand 2,780 rupees and बैंक ओवरड्राफ्ट 3,125. ठीक है। फिर December 2nd, चेक वर्थ 400 रुपीज एंड इशू टू पिटी कैशियर. December 5, 350 रुपीज पेड टू हरी एंड सन्स फॉर स्टेशनरी. ठीक है। फिर December 7, रिसीव्ड चेक 600 रुपीज फ्रॉम प्रमोद फॉर सेल्स. December 10, received 1,200 rupees for sale of goods. December 11, check from Pramod on December 7 endorsed to Morgan plus 1,400 rupees in cash. December 15, received 950 rupees from Sheila. December 23, Murari Lal paid 2,000 rupees cash and 3,000 rupees check after discount 200 rupees for November sale. Check deposited into bank. December 26, bought goods worth 7,000 rupees from Rustam, paid by check after 170 discount. December 30, interest on overdraft 50 rupees charged by bank. December 30, excess cash over 1,000 rupees deposited into bank. अब देखो हम लोग का फॉर्मेट क्या होगा. अब यहाँ पर डेट का कॉलम बनाएंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक. ठीक है. अब देखो आगे यहाँ पर लिखेंगे डेट, रिसीप्ट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेबिट, क्रेडिट. अब यहाँ लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है. अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. December 1st, कैश इन हैंड 2,780, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,125. तो यहाँ लिखेंगे ईयर कौन सी है, 2024. तो यहाँ लिखेंगे ईयर 2024. December 1st टू बैलेंस VD कितना 2,780. अब यहाँ लिखेंगे December 1st बाई बैलेंस BD कितना 3,125. फिर देखो क्या है. December 2, चेक वर्थ 400 रुपीज इशू टू पिटी कैशियर. अब देखो चेक वर्थ है 400, इशू कर रहा है तो मतलब कि क्रेडिट साइड आएगा हम लोगों का. तो लिखेंगे December 2 बाई पिटी कैश कितना आएगा 400. ठीक है. अब यहाँ पर December 5, 350 रुपीज पेड टू हरी एंड सन्स फॉर स्टेशनरी. अब देखो यहाँ लिखेंगे December 5 बाई स्टेशनरी कितना आएगा 350 रुपीज. फिर देखो आगे क्या है. December 10, रिसीव 1,200 रुपीज फॉर सेल ऑफ गुड्स. तो सेल हो रहा है गुड्स का, तो यहाँ लिखेंगे
क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सेल हो रहा है, रिसीव, फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो आगे इसके बारे में, चेक रिसीव 600 फ्रॉम प्रमोद फॉर सेल्स December 10 रिसीव 1200 रुपीज फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ लिखेंगे December 10 टू सेल्स अकाउंट 1200। फिर देखो आगे December 10 हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या है, December 11 चेक फ्रॉम प्रमोद ऑन December 7 एंडोर्स टू मॉर्गन प्लस 1400 रुपीज इन कैश। तो यहाँ लिखेंगे December 11 बाई मॉर्गन कितना 1400। फिर उसके बाद देखो क्या है, December 15 रिसीव्ड 950 रुपीज फ्रॉम शीला। शीला से कितना रिसीव हुआ है 950। तो देखो लिखेंगे यहाँ December 15 टू शीला कितना 950। ठीक है। फिर देखो आगे क्या है, December 23 मुरारी लाल paid 2000 rupees cash and 3000 rupees check after discount 200 for November sale check deposited into बैंक। तो देखो क्या होगा एंट्री, December 23 टू मुरारी लाल कितना 2000 3000। आगे क्या है, December 26 what goods worth 700 rupees from Rustam and paid by check after 170 rupees discount। तो देखो कितना है 1700। इसमें से हम लोग 170 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1530। तो यहाँ लिखेंगे December 26 बाई परचेजेस अकाउंट कितना 1530। अब देखो आगे December 30 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 50 चार्ज्ड बाई बैंक। तो यहाँ लिखेंगे December 30 बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 50। ठीक है। फिर उसके बाद December 30 एक्सेस कैश ओवर 1000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000। अब देखो यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा वो देखेंगे। तो टोटल करके हम लोगों का आ रहा है 6930 7180। ठीक है। कितना आ रहा है, यहाँ पर एक और अभी एंट्री होगी थोड़ी सी, देखो अब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे December 30 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 4180 और 30 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 4180। अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 6930 7180 और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर आएगा 5930 और 5105। जब इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे December 31 बाई बैलेंस
CD कितना आएगा, जब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करेंगे 6,930 से तो कितना आ जाएगा 1,000। यहाँ पर 7,180 से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,075। ठीक है, अब इस अकाउंट को हम लोग इधर शो करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड 6,930,7,180। अब यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना 1,000 2,075। अब देखो ये रहा हम लोगों का पूरा सॉल्यूशन। ये हम लोगों की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, अब मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।